नमस्कार। मैं आचार्य प्रदीप कुमार शिवांश ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं एक नई कुंडली लेके आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज मैं आपको दोबारा से सिखाऊंगा नई कुंडली के माध्यम से कि कुंडली का अध्ययन कैसे करते हैं। ये हमारे पास एक जातक की कुंडली है, मकर लगन की कुंडली है इनकी, और इनकी मैंने एक चार्ट बना रखा है। चंद्र इनका लगन में बैठा हुआ है, गुरु इनका दूसरे भाव में है, राहु चौथे भाव में, और सप्तम भाव में सूर्य बुध की युति बनी है, सूर्य बुध आदित्य योग बना हुआ है। शुक्र इनका अष्टम भाव में बैठा हुआ है, और दसम भाव में केतु है, 11वें भाव में शनि है, और 12वें भाव में मंगल है। तो जैसे कि मैंने चीजें बता दी पिछली वीडियो में कि सबसे पहले क्या निकालेंगे कि जातक की आयु कितनी होती है। मैंने बताया आयु का जो स्वामी होता है अष्टम भाव होता है। सबसे पहले तो ये देखनी है कि अष्टम भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, उसका स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, उसमें कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। अब देखेंगे पहले तो अष्टम भाव का स्वामी है जो सप्तम भाव में बैठा हुआ है। अष्टम भाव में सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य, जो इनके सप्तम भाव में बैठा हुआ है। जब और इसी से ही आप देखेंगे कि इसकी जो सूर्य दृष्टि है वो लगन में पड़ रही है। तो ऐसा जातक जब भी सूर्य की दृष्टि लगन पे पड़ेगी या सूर्य का संबंध लगन से होता है, ऐसा जो जातक हो सकता है थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है। वो तो चलो एक दूसरा टॉपिक है। और इसके साथ इसमें शुक्र अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो जब भी शुक्र का संबंध अष्टम भाव से बनेगा तो ऐसा जातक हो क्या करेगा, जो अपनी धन होगा उसका जो व्यय करेगा वो लग्जरी चीजों पे ज्यादा करेगा, क्योंकि यहाँ से इसकी दृष्टि सब सातवीं दृष्टि इसके द्वितीय पे पड़ रही है। ठीक है, और क्या देखते हैं अब इस पे किस किस की दृष्टि पड़ रही है। अब यहाँ से चालू करते हैं। हम ये गुरु की दृष्टि, सातवीं दृष्टि इनके अष्टम भाव में पड़ रही है, और यहाँ से शनि की 10वीं दृष्टि इनके अष्टम भाव में पड़ रही है। तो यहाँ से गुरु, मैंने बताया गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। तो गुरु इनको क्या करेगा, इनको जो जीवन में इनके कभी इनको बीमार, जैसे मान लो बीमारी होगी, हरी बीमारी होगी इनके, तो इनको जल्दी से रिकवर करवा देगा, क्योंकि गुरु की सातवीं दृष्टि इनके अष्टम भाव पे पड़ रही है। और यहाँ से शनि की दृष्टि इनके इनके अष्टम भाव पे पड़ रही है। तो क्या करेगा, शनि इनकी मृत्यु को लेट करेगा, क्योंकि शनि जो कारक होता है वो कारक होता है डिले का, लेट का। तो शनि और गुरु की दृष्टि इनके अष्टम भाव पे पड़ रही है। तो गुरु इनकी, जैसे मैंने बताया, गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, और शुक्र और शनि क्या करता है, आयु में वृद्धि करता है। तो गुरु और शनि की दृष्टि इनके अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो जो कि बहुत ही अच्छा है, इनको लंबा जीवन प्रदान करेगी और स्वस्थ जीवन प्रदान करेगी। तो ये मान के चलो आप, इनकी जो एज रहेगी वो 85 टू 90 के अराउंड मान के चलिए। ठीक है, अब इनका लगन देखते हैं। इनका जो लगन है मकर लगन को लिए, इनका लगन का स्वामी जाके लाभ भाव में बैठ गया, जो कि बहुत जबरदस्त स्थिति है। इसके साथ जो द्वितीयेश है, द्वितीयेश भी जाके लगन और द्वितीयेश दोनों जाके अपने लाभ भाव में बैठ गए, क्योंकि जो 10वीं राशि अपना मकर है, जो कुंभ राशि, इनका स्वामी शनि होता है, जो कि बहुत जबरदस्त स्थिति बनी हुई है, जो कि एक राज जो कारक स्थिति बनी हुई है कुंडली के अंदर। ठीक है, लगन हो गया इनका, मकर लगन की कुंडली है। अब मान लो इनके हम नौकरी की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, काम धंधे की बात करते हैं। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, एक तो हम देखेंगे इनका दशमांश, दसम भाव। जो अब इनका दसम भाव का स्वामी है, दसम भाव का जो राशि है इनकी वो है
तुला राशि, तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र, वो जाके इनके अष्टम भाव में बैठ गया, जो कि ठीक नहीं है। और दूसरा क्या इशू है, इनका केतु भी इनके दसम भाव में बैठा हुआ है, जो कि इनको नौकरी बारी बारी इनकी नौकरी चेंज करवाएगा, ठीक है, और इनको बारी बारी स्ट्रगल देगा। जब भी केतु का संबंध दसम भाव से बनेगा, तो उस कंडीशन में जब तक अपनी नौकरी में बारी बारी चेंज करेगा, हर 3-4 साल में अपनी नौकरी को चेंज करेगा, और एक मान के चलो चक्कर सा बना रहेगा नौकरी चेंज करने का, भागा दौड़ी का नौकरी के सिलसिले में, ठीक है। तो सप्तम भाव का स्वामी एक तो अष्टम भाव बैठ गया, ठीक नहीं है, सॉरी दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव बैठ गया, वो ठीक नहीं है। ऊपर से केतु भी बैठा हुआ है इनके दसम भाव में, तो इनके जो नौकरी है उसके अंदर बारी बारी ये चेंज लाते रहेंगे। इसके अलावा यहाँ से आप मान लीजिए गुरु की दृष्टि भी इनके दसम भाव में पड़ रही है। कौन सी दृष्टि? नौवीं दृष्टि। ऐसे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि बहुत ही अच्छी है। और गुरु की दृष्टि अगर सप्तम दसमांश में पड़ेगी, तो जैसे कि मैंने पहले बताया, गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, जो भी इनकी नौकरी में बाधा आएगी उनको यहाँ से बैठा हुआ गुरु कंट्रोल करता रहेगा, ठीक है। ये इनका नौकरी की बात होगी। अब इनके मान लो हम घर की बात करते हैं, घर घोड़ा गाड़ी का, उसका स्वामी कौन सा है? उसको बोलते हैं चतुर्थेश। अब इनका चतुर्थेश में मेष राशि में, मेष राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल। मंगल इनका मेष राशि को में जो जाके द्वादश में बैठ गया, जो की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे जातक को क्या करना पड़ेगा? बारी बारी अपना घर चेंज करना पड़ेगा, और जब भी और चौथे हाउस का स्वामी जाके द्वादश में बैठेगा, तो उसमें अपना मकान की स्थिति ना होगी, किराए के मकान की स्थिति ज्यादा बनी रहेगी। अगर ज्यादा अपना मकान भी बना लेगा, तो कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाएगी उसमें वो रह नहीं पाएगा। अपने काम से रिलेटेड, अपने कामकाज से रिलेटेड सिलसिले में वो दूसरी जगह बारी बारी या तो ट्रांसफर हो जाएगा, या नौकरी चेंज करेगा, जहाँ पे उसने घर बनाएगा वहां रह नहीं पाएगा। काम धंधे के सिलसिले में या किसी और कारणवश उसको बारी बारी अपने स्थान को चेंज करना पड़ेगा। ऊपर से यहाँ पे राहु भी बैठा हुआ है। राहु का जब भी चौथे भाव में बैठेगा, ठीक नहीं है ये राहु, तो घर में भी ये अपना क्या करेगा? घर वाले भाव में भी कश्मकश कह सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि घर में अपना थोड़ा लड़ाई झगड़ा का माहौल पैदा कर सकता है यहाँ चौथे भाव वाला हो, ठीक है। अब एक चीज और है इस कुंडली के, इनके जो सप्तमेश है, सप्तमेश में कर्क राशि बैठे, कर्क राशि का स्वामी इनके जाके लग्न में बैठ गया है। तो ऐसा जातक क्या करेगा? उसका जो बारी बारी मन करेगा, वो बिजनेस करने का मन करेगा कि मेरे को बिजनेस करना है, व्यापार करना है। लेकिन इसमें जो दिक्कत ये है कि ये जो शनि है, शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि इनके लगन के ऊपर पड़ रही है, और शनि का संबंध चंद्र से बन रहा है। तो जो कि शनि की जो दृष्टि होती है, विच्छेदात्मक दृष्टि होती है। शनि की जब तीसरी दृष्टि इनके लगन में पड़ेगी, तो इनके शनि क्या करेगा? हर एक काम को इनको डिले करेगा, लेट करेगा। तो अगर ये जो भी अपना काम करेंगे, तो उसमें ये मान सकते हैं, मेरा काम 10 दिन में बनेगा, 10 दिन में नहीं जाके ये मान के चलो कि आप 15 दिन में, 20 दिन में जाके इनका काम बनेगा। क्योंकि शनि, मैंने पहले ही बताया था, शनि का जो स्वरूप होता है वो होता है चीजों को डिले करना, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, जैसे सूर्य बुध आदित्य योग बना हुआ है इनके, सूर्य 7 अंश का है, सॉरी माफ कीजिए, बुध 7 अंश का है, सूर्य 5 अंश का है, इनमें सूर्य बुध आदित्य योग बना हुआ है। तो ऐसे जातक के अंदर कॉन्फिडेंस पूरा रहेगा। अगर वो झूठ भी बोलेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस से बोलेगा कि अगले आदमी को लगेगा कि ये झूठ नहीं सच बोल रहा है। और चंद्र इनके लगन में बैठा हुआ, तो ऐसा आदमी चंचल भी रहेगा। और जिस जातक की ये कुंडली है, वो इनका नेचर भी ऐसी चंचल स्वभाव का है, और कॉन्फिडेंस भी पूरा जबरदस्त है इनमें। तो ये सारी चीजें कुंडली से प्रतीत हो रही हैं। आइए अब इनकी दशा और महादशा की बात करते हैं हम लोग। इनकी जैसे महादशा थी, जब इनका चंद्र की महादशा चली, जब इनका जन्म हुआ था, उसके बाद मंगल की जैसे महादशा चली 1988 से 1995 तक। तो
ये हम मान के चल सकते हैं उस दिशा में इनको अपना पढ़ाई में दिक्कत हो सकती है, या अपनी माता से दूर रह सकते हैं, घर से दूर रह सकते हैं, उसकी स्थिति बनी हुई है। फिर इनकी 95 से 2013 में इनकी राहु की महादशा चली। राहु इनके ये चौथे भाव में मैंने बताया बैठा हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या जो इनकी महादशा चली 95 से 93 तक, उसमें भी मान के चलो इनको इनका स्ट्रगल रहा होगा, इनको बहुत ज्यादा दिक्कत करनी पड़ी होगी। अब जैसे इनकी गुरु की महादशा चली 2013 से 2029 तक, फिलहाल में इनकी गुरु की महादशा भी चल रही है, 2013 से 2029 तक चलेगी, जो बाकी ये मैंने नीचे डिटेल दे रखी है। अब गुरु क्या है, गुरु इनके दूसरे हाउस में बैठा हुआ है। अब गुरु कौन से भाव का स्वामी है, गुरु इनके एक तो द्वादश का स्वामी और इनके तृतीय का स्वामी होकर इनके द्वितीय में बैठ गया। अब ये क्या है, इनके जो द्वादश, द्वादश किसका प्रतीक होता है, द्वादश प्रतीक होता है विदेश से, विदेश से रिलेटेड चाहिए। दूसरा व्यय से, खर्चे से रिलेटेड चाहिए। और यह तो तीसरा होता है पराक्रम का भाव होता है, और सबका भाइयों का भी भाव होता है। तो इन दोनों का स्वामी इनके विदेश में जाके बैठ गया। तो इनसे अब जिसे ही ये विदेश का जो स्वामी हम मान सकते हैं इसको, जो 12th हाउस है जो विदेश का कारक होता है, जाके इनके पैसे वाले भाव में द्वितीय में जाके बैठ गया। तो इनसे इनको विदेश से पैसा आने का बहुत ही अच्छा मान सकते हैं हम लोग संबंध बना हुआ, कि विदेश से पैसे का योग इनका बहुत जबरदस्त बना हुआ है। और यहाँ पे ये जो तृतीय, ये भी जाके इनके पैसे वाले भाव में बैठ गया द्वितीय में, जाके इनका भाई से भी इनका पैसे का भी सपोर्ट रहेगा। अब इसकी मैं महादशा में अंतरदशा की बात करूं, जैसे अब इनकी गुरु के अंदर शनि की महादशा, गुरु माह की महादशा में शनि की अंतरदशा चली होगी। तो ये 2013 है, 2013 से 2000 शनि की जब अंतरदशा चली होगी, जो शनि इनके लाभ भाव में बैठा हुआ है, तो इस दौरान इनको पैसे का भी सपोर्ट रहा होगा, क्योंकि इनके लगन का स्वामी और द्वितीय का स्वामी जाके लाभ भाव में बैठ गया, जिसका स्वामी शनि है। तो इस जो इनका एरिया रहा होगा 2013 2017 तक, इनको पैसे का भी सपोर्ट रहा होगा, इनको पैसे तो है। और जिस भी ये फील्ड में उस टाइम गए होंगे, इनको लाभ के बहुत ही चांसेस बने हैं। इसके बाद इनका बुध की अंतरदशा चली 2017 से 2020 तक। जो बुध इनका जो स्वामी है वो छठे भाव का और भाग्य भाव का स्वामी हो गए, इनके सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो इसका भाग्य भाव का स्वामी जाके जब भी सप्तमेश में बैठेगा, तो कह सकते हैं कि इनका शादी के बाद भाग्य उदय भी हुआ होगा। तो जब ये इनकी अंतरदशा चली होगी बुध की, तो ये इसके साथ साथ इनका भाग्य का सपोर्ट मिला। इस कंडीशन में इनको भाग्य का सपोर्ट तो मिला, साथ के साथ जो छठे भाव का बुध जो छठे भाव का स्वामी है, तो इनका जो अपना मीमांस पे इनसे इनका किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, या फिर अपना कोर्ट कचहरी हुआ, इनमें भी इनका पैसा जो हुआ होगा वो कह सकते हैं कि लगा होगा। इसके साथ साथ जैसे अब इनकी केतु की, फिनियासी केतु की इनकी अंतरदशा चली जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक ये, तो इनमें इनको नौकरी के लिए बड़ा ही स्ट्रगल करना पड़ा होगा। और अब इनकी जैसे केतु के बाद शुक्र की जैसे महादशा अंतरदशा चली है 2020 से 2023 तक, शुक्र इनके जैसे मैंने बताया अष्टम भाव में बैठा हुआ है, और इनके दसम का भाव का स्वामी हो गया अष्टम भाव में। तो इनको इनकी नौकरी के लिए भी बड़ा ही स्ट्रगल करना पड़ा होगा। इसके साथ के साथ इसमें एक चीज और है, अभी इनकी जैसे चंद्र इनका 10 लग्न में बैठा हुआ है मकर राशि में, तो साथ के साथ इनकी जैसे 7.5 भी चल रही थी, और अपना शुक्र की अंतरदशा थी, केतु की अंतरदशा आई, बुध की आई, तो इनमें बहुत ज्यादा इनको स्ट्रगल भी करना पड़ा, क्योंकि इनका केतु भी इतना ठीक नहीं बैठा, ना ही शुक्र इनका ठीक बैठा, और साथ के साथ इनके शनि की 7.5 भी चली, तो ये मान के चलो इनको बहुत ही कष्ट हुआ होगा। अब इसके साथ इनकी जैसे ही शुक्र के बाद इनकी सूर्य की महादशा चली, ये 2023 से 2024 तक इनकी जैसे सूर्य की अंतरदशा चली इनकी, तो सूर्य इनके सप्तमेश में बैठा हुआ अष्टम भाव का स्वामी होके इनके बिजनेस वाले भाव में बैठ गया है। तो इसमें इनको
सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है, क्योंकि सूर्य बुध के साथ अपना सूर्य बुध आदित्य योग बना रहा है, तो इनमें इनको अच्छी नौकरी के भी चांस बनेंगे, नौकरी में चेंज के भी चांस बने। और साथ के साथ जैसे इनकी साढ़े साथी चल रही थी अभी, जैसे कुंभ राशि से निकली अपना शनि निकल के निकला है 2029, माफ कीजिएगा 2024 में, सॉरी 2025 में, 29 मार्च 2025 में जैसे इनका शनि मीन राशि में गया है, तो इनको मान के चलो जो इनकी 2.5 साल की इनकी अपना साढ़े 7 साल की थी, इनको तीसरा चरण था 2.5 साल का, इनके लिए बहुत ही शुभ गया है। क्यों गया है? क्योंकि जो पहले जो इनके 2 चरण है उसमें तो इनको बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, लेकिन जैसी तीसरी जब इनकी साढ़े 7 की तीसरी चरण आया, तो जो साढ़े 7 का जो तीसरा चरण होता है वो जब भी लगता है वो कुछ ना कुछ वो जातक को देख के जाता है। यहाँ से सूर्य की भी अंतर्दशा चली यहाँ पे, और गुरु की तो चली रही थी महादशा, और साथ में इनका शनि की साढ़े 7 का जैसे तीसरा चरण चला, तो ये कंडीशन इनके लिए शुभ हुई थी, और इनको अपना इनकी नौकरी में भी परिवर्तन हुआ था। अब जैसे इनका भी चंद्र 24 के बाद इनका चंद्र चालू हुआ है 2024 से, अब ये अक्टूबर में जाके खत्म होएगा। जो चंद्र इनका जैसे लगन में बैठा हुआ है सप्तम भाव का स्वामी होके, सप्तम भाव का स्वामी इनका है जो जाके इनका लगन के अंदर बैठ गया है, तो इस जब ये अंतरदशा चली ये भी इनके लिए शुभ है, तो इनको बिजनेस के भी नए नए मौके मिलेंगे। अगर इसमें ग्रैब कर लेंगे तो वो भी इनके लिए बहुत ही अच्छा ही सिद्ध होगा। साथ के साथ इनके जैसे मंगल की महादशा चलेगी, सॉरी मंगल के अंतरदशा चलेगी। मंगल इनका जैसे द्वादश में बैठा हुआ है अक्टूबर 2025 से 9 सितंबर 2026 तक जैसे अभी मंगल चलेगा, तो एक तो इनका मंगल चौथे भाव का स्वामी है, और साथ के साथ इनके लाभ भाव का स्वामी है। अब क्या है, इन दोनों का स्वामी मंगल होके इनके द्वादश में जाके बैठ गया, तो इनको जैसे इनकी अंतर्दशा चालू होगी तो ये कह सकते हैं कि घर से दूर रहेंगे। ये किसी भी काम के सिलसिले मान सकते हैं, या फिर अपना बिजनेस के सिलसिले मान सकते हैं। इनको अपने घर से दूर जाना पड़ेगा, माता से दूर जाना पड़ेगा। साथ के साथ इनके जो खर्चा भी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इनका जो लाभ भाव स्वामी मंगल है जाके द्वादश में जाके बैठ गया है, तो इनका खर्चा भी बढ़ जाएगा। लेकिन साथ के साथ इनको पैसे की भी आमदनी रहेगी, क्योंकि इनके लाभ भाव के जो राशि है उसकी भी इनकी अंतरदशा चालू होगी। फिर इनका जैसे राहु चालू होएगा 2026 से 2029 तक, तो इनके फिर कह सकते हैं कि घर में थोड़ी दिक्कत रह सकती है, तो इसके लिए इनको साथ के साथ अपना राहु का भी इस समय में दान करता रहना पड़ेगा। अब जैसे गुरु की इनकी महादशा चालू हुई होगी, चालू खत्म होगी, सॉरी गुरु की महादशा जैसे खत्म होगी अपना 2029 में, जैसे इनकी शनि की महादशा चालू होगी 4/2/2029 से 4/2048 तक, तो ये इनकी पूरी कुंडली के अंदर जो शनि है वो ही सबसे प्रबल होकर बैठा हुआ है। जैसे इनकी शनि की महादशा चालू होगी, इनके लिए सुख संपत्ति, घर घोड़ा गाड़ी सब इनको यहाँ पे का बैठा हुआ शनि सब देगा इनको। ठीक है, अब इसके अलावा एक चीज और, ये इनके बच्चों की कुंडली है। अब इनका सवाल था कि मेरे को बताओ कि मेरे जो बच्चे हैं वो आगे जाके इनको सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे। अब ये इनके जैसे पुत्र की कुंडली है, उनमें उनकी जो राशि है, इनके पुत्र की जो राशि है इनके लाभ भाव में बैठी हुई है, यानी इनका जो पुत्र है इनके लाभ भाव का जो राशि है उसको लेके पैदा हुआ है। तो जो इनका लड़का हुआ इससे इनको हमेशा ही लाभ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। इनके लड़का होते ही, जैसे इनका लड़का हुआ, इनको क्या हुआ, पैसे में भी उन्नति हुई, नौकरी में उन्नति हुई, तो इनके लिए लड़का आगे जाके सपोर्ट भी करेगा, जो कि बहुत ही जबरदस्त स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लाभ भाव लेके अपना इनका जो लड़का है वो पैदा हुआ है। अब ये इनकी लड़की की मैंने एक चार्ट बना रखा है, तो ये जो इनके लड़की की जो बच्चे की कुंडली है उसके अंदर सिंह राशि लिखी हुई है लगन में, और जो इनकी सिंह राशि है, इनके ये सिंह राशि है जो वो इनकी अष्टम भाव में
बैठा अष्टम भाव की का स्वामी है, जो अष्टम भाव का स्वामी है वो है सिंह राशि। वो ये बच्ची के लगन में बैठा हुआ है, यानी कि इनकी जो बच्ची है इनके अष्टम भाव की जो राशि उसको लेके उत्पन्न हुई है। तो ये इनकी जो लड़की है, इनका जैसे अष्टम भाव लेके पैदा हुई है, तो हम मान के चल सकते हैं कि जाने अनजाने में ही सही कुछ ऐसा, मतलब कि हाँ, लड़की है जो इनकी बात कह सकते हैं कि बात नहीं मानेगी, या फिर अपना जाने अनजाने में ही कुछ ऐसा मतलब कि काम कर सकती है कि इनको उससे दर्द होगा कि मेरी बच्ची है जो बात नहीं मानती मेरी। वो कारण क्या है, इनके जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव का जो स्वामी है उसको लेके ये इनकी बच्ची वीडियो पैदा हुई है, स्टॉप हुई थी। ठीक है, इस समय इस तरीके से हम लोग कुंडली का विश्लेषण करते हैं, इस तरीके से कुंडली का विश्लेषण करते हैं।